अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि 62वां हो गया था लगभग, अब 63वां चल रहा है श्लोक। 62वें में आखिरी लाइन थी, सभी आकार इसी से उपजे। किससे उपजे ये बताया था, 5 भूत और 3 गुण जो माया के 8 अंग हैं, 8 से ये स्थूल शरीर जड़ शरीर तैयार हुए। और जितने आकार हैं, जीव इन आकारों का संग करता है, अध्यास लेता है, तो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। फिर 63वां श्लोक है, 8 की तीनों देह बनाई। अब स्थूल देह तो तैयार हुई, सूक्ष्म भी हुई, कारण भी हुई, पर इनके अंदर 8 ही लगे, कम ज़्यादा तो हैं। स्थूल देह 5 भूत प्रधान हैं और 3 गुण पीछे हैं, गौण हैं। 5 भूत प्रधान है, 5 भूतों का ये जो शरीर है, जिसके क्या लक्षण है, 5 भूतों के गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये है 5 इसके अंदर। ये शरीर कोई आकार सत्य नहीं है, आकार का संग करता है जीव। बस ये ही जो आध्यासिक अहंकार है, अध्यास युक्त अहंकार है, ये ही बुरा है, ये जीव को फंसाता है। और शुद्ध अहंकार तो अंतःकरण का चौथा पुर्जा है। अहम अहम अस्ति, लेकिन अहम यह है, ये अध्यास युक्त अहंकार है, ये अहंकार बुरा है, याद रखना। इसके आगे सारी बीमारियां आ जाती हैं और जीव गिर जाता है, अपने मनुष्य शरीर से गिर जाता है, अपने भावों से। सतोगुणी भाव से जन्म लेता है तो तमोगुणी में पहुंच जाता है, फिर इतना तमोगुणी मनुष्यों से बढ़ जाता है तो फिर पशु योनि में चला जाता है। ये ध्यान देना है। अहंकार चौथा पुर्जा जो है वो तो एक ईश्वर की सृष्टि में है, पर अहंकार अध्यास युक्त जो अहम है, शरीर के साथ संग करके, ये बुरा है, ये ध्यान देना। 3 देह 5 भूत और 3 गुण, गौण है 3 गुण और भूत है 5 सामने हैं। ये तो स्थूल शरीर में, और सूक्ष्म शरीर में गुण प्रधान है और भूत गौण है, वो बाद में आते हैं। इसमें सामने 5 भूत का दिखता है, और मन 3 गुणों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार 3 गुण विशेष है। तो अब जो अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, ये मन वायु का है और अग्नि बुद्धि की है, चित्त जल का है, अहंकार पृथ्वी का है, अवकाश आकाश का है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में गुण प्रधान है, और जो तत्व हैं, भूत हैं, वो गौण हैं, पीछे हैं। इसके भूत आगे और गुण पीछे हैं। उस सूक्ष्म शरीर के भूत पीछे हैं और गुण उसके आगे हैं। मनुष्य के गुण ही तो दिखते हैं, मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, ये गुण है। तो ये आगे हैं और भूत पीछे हैं, भूतों के तत्व बने हैं। अब जो कारण शरीर है, अविद्या अज्ञान, वो तो सारे भूतों का लय है, गुणों की साम्य अवस्था है, वहाँ जाके गुण छुप जाते हैं। अज्ञान, इसका कोई ज्ञान नहीं है, भूत है तत्व है, वहाँ तो अज्ञान वास करता है इन सब का। जो इन शरीरों का ज्ञान सुन रहे हो, जो तीसरा शरीर है, उसमें इसका अज्ञान है कि शरीर 5 भूतों के हैं, शरीर जड़ है। तो ये जड़ को जड़ करना और चेतन को चेतन करना, यही साधना है। और मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसमें साधना करने आए हैं। ये योनियां तो हम सब भोग रहे हैं,
संतान भी हुई, योनियाँ भी हुई, मकान भी बनाए, लड़ाइयाँ भी की, प्यार भी किए हर योनि के अंदर। इसमें केवल एक मुख्य काम है अज्ञान को काटना। तो इन शरीरों का, इन सृष्टि का ये अज्ञान है तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर माने इन सारी सृष्टि के रूप देने का, आकार देने का कारण है। अज्ञान से सारे आकार हैं। कभी पशु योनि मिल जाती है, कभी मनुष्य, कभी पक्षी, कभी कैसे, ये बदलता रहता है अज्ञान के कारण। बता दिया इस सृष्टि में जितना भी बताया सबका इसको अज्ञान है, ये कारण शरीर है। तो तीनों देह बनाई, 5 भूत और 3 गुण की। स्थूल में बता दिया, सूक्ष्म में बता दिया, और पिंड ब्रह्मांडमय। एक पिंड के अंदर 3 शरीर नहीं है, सारे ब्रह्मांड के अंदर 3 शरीर है। उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, ये ब्रह्मांड के शरीर हैं। ब्रह्मांड स्वयं भी भूतों से बना है। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सब अलग अलग तत्वों से। जैसे बनाते हैं ना, कोई चीज़ बनाते हैं, आपने कभी पूड़ियाँ बनाई हैं, कभी आपने फुल्का बनाया है, कभी आपने आटे का मैदा निकाल समोसा बनाया है, तो अलग अलग उसके अंदर चीज़ डलती है। होता तो आटा है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग मिलावट है, तो चीज़ अलग अलग है। ऐसे उद्भिज खानी 5 भूत 3 गुण में अलग मिलावट है, स्वेदज खानी में अलग मिलावट है, अंडज खानी में अलग मिलावट है, जरायुज खानी में अलग मिलावट है, मनुष्य शरीर में अलग मिलावट है। तो हर पिंड के अंदर जो सारा सामने है, 5 भूतों का पिंड, ये तीनों शरीर सारे ब्रह्मांड में है। आप कहोगे सूर्य का कौन सा शरीर है? आपने देखा होगा जब कुंती ने सूर्य को आवाहन किया था और कर्ण का आविर्भाव हुआ था, कुंती सूर्य के माध्यम से कुंती को पैदा हुए थे, तो वो सूक्ष्म शरीर आया था। ये शरीर जो है सामने स्थूल, ये तो कुंती के सामने आता तो कोई बच ही नहीं सकता। सारे देवताओं के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सबका वही है कि जब तक जीवन के अंदर अज्ञान नहीं, सारी योनियां मिलती रहेंगी, दैव योनि, मनुष्य योनि, जितनी तिर्यक योनि। तो ये कहा पिंड और ब्रह्मांड। अब आपको उद्भिज खाने के 3 शरीर बताते हैं। आप एक पौधा ले लो, तुलसी का ही ले लो, स्थूल शरीर सामने दिख रहा है, आप पहचान लेते हो स्थूल शरीर से कि ये पीपल है, ये तुलसी है, ये आम है। उद्भिज खाने के भी 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर देखो सब हमारे सामने है। स्थूल शरीर से हम पहचान लेते हैं कि ये आम है, ये संतरा है, ये अमरूद का पत्ते से पहचान लेते हैं। तो ये स्थूल शरीर है सब। अब इसका सूक्ष्म शरीर है जो कि इसके गुण है, ध्यान देना। सूक्ष्म शरीर गुण है, इधर मनुष्य शरीर में स्थूल सामने है, सूक्ष्म इसके गुण, सूक्ष्म शरीर में गुण है। वहाँ भी अमरूद का पत्ता स्थूल शरीर सामने है, अमरूद लगे हुए हैं तो भी सामने हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वो छुपा हुआ है, वो उसके गुण है। आप अमरूद भी खा लो, आम भी खा लो, दोनों के स्थूल शरीर अलग है तो सूक्ष्म भी अलग है, गुण भी अलग है। आयुर्वेद में कहते हैं भाई ये इसमें आम मत खाओ, इसमें अमरूद मत खाओ, जो भी बताते हैं हम इस तरह आंवले का उपयोग करो, सब चीज़ों को ऋतुओं से खाओ, तो अलग अलग उसके गुण बताते हैं। भी इससे गर्मी ज़्यादा है, फलानी इलायची है, काली मिर्च है, सबके स्थूल शरीर है, सबके सूक्ष्म शरीर है गुण। इलायची को बताते हैं ठंडक है, लौंग को बताते हैं ठंडक है, काली मिर्च को बताते हैं, कितने इनके गुण हैं। दोष भी साथ हैं और गुण भी साथ हैं। ये कौन से शरीर हैं? ये आँखों से नहीं दिखते। आपने अमरूद को देख लिया, आपने आम को देख लिया, स्थूल शरीर देख लिया, पर सूक्ष्म शरीर गुण है। ये
सूक्ष्म शरीर है, दूसरा शरीर है। गुण आंखों से नहीं दिखते। और फिर कारण शरीर तो सबका अज्ञान ही है, उसमें बीज है। बीज ही तो है ना, अज्ञान को बीज कहा गया। तो कारण शरीर वहाँ पर क्या है? स्थूल शरीर, मान लो अमरूद का लेते हैं, पत्तों से अमरूद से पहचाना। सूक्ष्म शरीर खा के पहचाना, गुण। इधर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका गुण है, हमें पता ना हो तो उसको खा के देख लो। जब वो अमरूद, जब वो अनार, जब वो आम चेतन का संग कर लेगा तो बताने लग जाएगा। आप मक्की खा के देखो, मक्की खा के ज़्यादा और पानी पी लो, फिर देखो कैसे वो रजोगुण बढ़ा देती। बाहर वो नहीं रजोगुण बढ़ाती, बाहर पता नहीं चलता कि मक्की के अंदर रजोगुण है विषय, खाने से पता चलता है। चेतन का संग कराने से जड़ वस्तुएं चेतन हो जाती हैं, कूदने लग जाती हैं। शिकंजी ज़्यादा पी लो, कैसे अंदर हलचल होने लग जाती है, कूदने लगती है, रजोगुणी है। तो ये जो गुण हैं ये छुपे हैं। आप भी देख लो, मनुष्य शरीर के अंदर स्थूल शरीर सबको दिखता है, पर गुण छुपे हुए हैं। विवाह बच्चों के करते हैं, बेटी का बेटे का, शक्ल तो देख लेते हैं पर गुण आने पे पता चलते हैं, गुण छुपे हुए हैं। इसी प्रकार स्थूल शरीर सामने है, सूक्ष्म छुपा हुआ है। पेड़ पौधों का भी स्थूल सामने है, पर गुणों वाला, 3 गुणों वाला जो उसका स्वभाव है, वो गुण है, वो छुपे हुए। उनका कारण शरीर बीज है। आप बीज बो दो और उसमें से टहनियाँ भी निकल आएंगी, पत्ते भी निकल आएंगे, फल भी निकल आएंगे। और जो बीज बोया था वो एक को अहम बहुश्याम हो करके सामने आ जाएगा। एक ही बीज इतने अमरूदों में है, इतने अमरूद लगे हुए हैं, फिर एक अमरूद में देखो कितने बीज होंगे, उस सारे अमरूदों में देखो एक बीज में कितने अमरूद के पेड़ होंगे। दिमाग तो खराब हो जाता है। तो परमात्मा सर्वत्र है, अनंत है। स्थूल रूप से भी देखो हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो उद्बीज खानी में सामने आकार। अभी आपके घर का काम है, आपसे पूछूंगी ये कि भाई स्थूल शरीर देखे थे, स्थूल भी हैं, गुण भी हैं, 2-4 के बताना कि गुण तुलसी के अलग हैं, पीपल के अलग हैं, ठीक है। और भी जितनी औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके गुण भिन्न भिन्न हैं और कारण सबके बीज हैं उद्बीज खाने में, क्योंकि बीज के अंदर सारे संस्कार छुपे हुए हैं। ऐसे आपके अज्ञान बीज है तो सारे संस्कार आपके उस बीज में छुपे हुए हैं। रात को सुषुप्ति में सारे संस्कार बीज हो जाते हैं और सुबह फिर फलीभूत हो जाते हैं। तो ये है 3 शरीर उद्बीज खाने में। अब स्वेदज में देख लो, सांप में देख लो, चलते हुए कोई केंचुए देख लो, जल में रहने वाली मछलियाँ देख लो, सबके गुण भी अलग हैं। केंचुआ चल रहा है, वही सांप चल रहा हो छोटा सा, तो कितना अंतर आ जाता है। हमें गुण का पता है कि केंचुआ तो हानि नहीं पहुंचा सकता, पर सांप हानि पहुंचा लेगा, चाहे वो बच्चा भी है। तो गुण अलग अलग हैं, आकार भी भिन्न और गुण भी भिन्न। उद्बीज खानी में भी भिन्न, स्वेदज खानी में भी भिन्न। जल में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं वो सारे भिन्न हैं, जितने जीव रहते हैं। अब अंडज खाने में पंख वाले अंडों से जो पैदा होते हैं वो भी सबके आकार अलग है, मोर अलग है, मुर्गा अलग है, हम देख के पहचान लेते हैं, उनका गुण भी अलग है। अलग अलग है ना स्वभाव सबका। जितने उड़ने वाले हैं सारे के सारे, कोई कबूतर है, कोई गीद है, हमें पता है गीद का शक्ल अकल गुण अलग है, और वही अगर वहाँ पर कबूतर उड़ रहे हैं तो हम नहीं डरेंगे। तो ये गुण, ये जो गुण है ये छुपे हुए हैं। आकार सबके स्थूल शरीर सामने हैं, सूक्ष्म सबके छुपे हुए, अंडज में भी, पशुओं में भी छुपे हुए।
सिंह का आकार है, बैल का आकार है, गाय का आकार है। तो आते ही आपको गुण पता है, आप उसके सामने जाते हो जो हम आपको हानि नहीं पहुंचाता। तो गुण सब के अलग अलग हैं। उद्भिज खानी में, स्वेदज खानी में, पानी में रहने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले, जेर से उत्पन्न होने वाले, और मनुष्य जो विशेष है, आकाश तत्व विशेष है इसमें, ये भी जेर से उत्पन्न होता है। तो ये भी देख लो, सारे स्वभाव गुण सब छुपे हुए, सूक्ष्म शरीर छुपे हुए। तो गुण सबके छुपे हैं, 3 शरीर सबके। मनुष्य में स्थूल, सूक्ष्म, कारण। उद्भिज खानी में कारण बीज है, स्वेदज में फिर वही जो अपने हैं वही उनमें है संस्कार। तो सब में जो ये संस्कारों से सृष्टि चल रही है, मूल में इसके अज्ञान है। तो ये पिंड ब्रह्मांड में 3 शरीर हैं, पर बने किससे हैं? 5 भूत और 3 गुण से। अब 5 भूतों के देखो कितनी शक्लें अलग हैं, कितने जंगल के जीव हैं, आप देखते होंगे अलग अलग शक्लें हैं। किसी ने ज़्यादा मसाला मिला दिया तम का, वो काले रंग के जीव हो गए। ऐसे ही अलग अलग हैं। तो हाथी हैं, शेर हैं, गीदड़, कुछ भी जितने जीव हैं सबके गुण अलग हैं, तो उनकी शक्लें अलग, और सारे तत्व उनमें 5 ही लगे। 5 भूतों से शरीर हैं, किसी में कोई तत्व ज़्यादा है, किसी में कोई गुण ज़्यादा है, किसी में कोई, बस ऐसे किया। सत रज तम, किसी में सत ज़्यादा, किसी में रज ज़्यादा, किसी में तम। तो ये है 8 की तीनों देह बनाई, समझ आ गई? बाहर तीनों देह हैं, अंदर जो दूसरी देह है वो छुपी हुई है सबके सब योनियों में, और कारण सबका बीज है, माने संस्कार है। 8 की तीनों देह बनाई, पिंड और ब्रह्मांड में जितने शरीर है आपको बता दिया। चंद्रमा का भी, एक तो चंद्रमा का वो स्थूल शरीर है, एक उसका सूक्ष्म शरीर है, और कारण शरीर संस्कार अज्ञान। कारण शरीर कर्मों से मिलता है, देव योनि भी कर्मों से मिलती है, संस्कारों से मिलती है। एक स्थूल शरीर सामने है, पर सूक्ष्म देवताओं के भी अलग अलग दिखते नहीं। बिन से उपजे चेतन आश्रित माया इनकी माँ। ये सारों की माँ कौन है? जितने शरीर हैं इनकी माँ है माया। भगवान ने शायद 14वें अध्याय में कहा है, बीज दाता पिता हूँ मैं, और ये जो प्रकृति है ये उससे सारे जीव प्रकृति से प्रकट हुए, ये इसकी माँ है। प्रकृति माँ है और मैं पिता हूँ, ऐसा कहा। तो ये माया से प्रकट हुए, माया इनकी माई है, माँ है। और ये बनते किसके आश्रित हैं? जैसे आपने देखा सोने के गहने हैं, स्वर्ण के गहने हैं, आकार बनते हैं, कोई अंगूठी है, कोई हार है, कोई कंगन है। तो सुनार एक आयरन होता है लोहे का, उसके पास आपने देखा होगा, कभी गए हो तो कोई चीज़ को ऐसे देखता है तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा उसको ठोकता है या हल्का सा घसाता है। तो आयरन जो होता है ना, उसका नाम आयरन है, उसके ऊपर वो उसमें बनाता है जो आकार देता है सोने को, ठीक है, गर्म करता रहता है। और आज तो मशीनें आ गई, फिर भी किसी के आश्रित, मशीनों के आश्रित आयरन कहते हैं। आयरन कुटस्थ रहता है, उस पर गहने बनते हैं। कभी अंगूठी बन गई, आपकी अंगूठी पुरानी हो गई, आप ले आए, उसने तोड़ के नया टोपस बना दिए, कानों के कुंडल बना दिए। आकार बदलते रहे, सोना वही रहा, पर जो जिस पर बने आश्रय कुटस्थ रहा, उसको मतलब नहीं है अंगूठी बन गई, हार बन गया, जो कुछ बन गया। अब ये जितने भी आप आकार सुने हैं, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मनुष्य शरीर, ये सारे के सारे चेतन के आश्रित हैं। चेतन कुटस्थ है और ये उसके आश्रित बनते हैं और मिटते हैं। भगवान ने तो गीता के अंदर कह दिया, बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं
अखिल विश्व को। और ये बनता है तो अपने कर्मों से ये योनियों को देखता है। भगवान ने साफ कहा, कर्मों से ये योनियों में को देखता है। योनियाँ इसके सामने होती है, ये देखता है, भगवान ने गीता के अंदर कहा। तो इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड में सबके जो शरीर दिख रहे हैं, इसमें 2 शरीर और छुपे हुए हैं, 3 शरीर है, उद्बीज में, स्वेदज में, अंडज, जरायुज में। और इनका आश्रय किसके आश्रित बनती है? चेतन। अब बनाने वाला भी सुनार चेतन होता है, आरण कुटस्थ है, बनाने वाला सुनार चेतन है। सृष्टि का निमित्त कारण सदा ही चेतन है, हर जगह पर। निमित्त माने बनाने वाला। चाहे आप मकान देख लो, चाहे आप घर के कोई भी ऐश्वर्य की सोफे हैं, कारें हैं, हवाई जहाज हैं, जो भी बनते हैं, पलंग है, फर्नीचर है, ये सारा निमित्त कारण इसका ईश्वर। ईश्वर माने चेतन है। व्यवहार में देखते हो ना, चेतन व्यक्ति आता है सामान बनाने, और जो सामान बनता है वो जड़ होता है। तो इसी प्रकार ईश्वर ने सारी देहें बनाई। देहें तो जड़ हैं और बनाने वाला आश्रय कौन है? चेतन। आयरन का उदाहरण दिया, और निमित्त कारण भी चेतन है। सुनार भी वही है, और उसमें जो जिसके आश्रित बनती हैं वो कूटने का स्थान है, कुटस्थ, वो भी आप। तो इस प्रकार इसमें एक ही बताया कि परमात्मा चेतन आश्रय है, बनाता भी वही है स्फुरना से, लेकिन उसके आश्रित बनते हैं, वो कुटस्थ रहता है उस आयरन की तरह। वो जो लोहे का होता है ना सुनारे के पास, वो उसको कुछ नहीं होता। ऐसे ही बनाने वाले, मेटने वाले जिसके आश्रित चेतन है, कुटस्थ है, प्रकाशक है, साक्षी है, उसको कुछ नहीं होता। ये शरीरों को ही होता है, आकारों को ही होता है। एक आकार पुराना हो जाता है, फिर दूसरा बन के ईश्वर की फैक्ट्री से आ जाता है। 5 भूत लय हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। पर तुम ध्यान देना, तुम प्रकाशक सदा आपके सामने चलता रहता है। आप देखने वाले दृष्टा हो, आपको कुछ भी कार्य नहीं आता, और ये फिर बदल के बन के फिर आ जाता है आपके सामने बच्चे के रूप में। फिर भी आप इसको शक्ति देते हो संस्कारों से, फिर भी आप दृष्टा हो, असंग हो। तो ये कहा कि सारे ब्रह्मांड के अंदर 3 शरीर बने, पर इसके किसके आश्रित बने? चेतन के। चेतन को याद रखना। और चेतन के आश्रित बने, और बनाने वाला भी वही है। वो इससे असंग है। शरीर सारे जड़ हैं। सुनार सोने के गहने बनाता है, वो जड़ है, पर बनाने वाला चेतन है। बनाने वाला हर वस्तु का चेतन ही होगा, और बनने वाली वस्तु जड़ होगी। तो ये जड़ है। देखो, जो योग लगाते हैं, मार्ग बहुत कठिन है। हमारे शास्त्रों के अंदर मेरे ख्याल 42 या 43 हठ योग है। एक द्वार को बंद करना, दूसरे को बंद करना, अनहद नाद सुनना, उसके लिए भी द्वार बंद करने पड़ते हैं। अलग अलग देखो हठ योग माने हठ से करना। उसमें भी देखो, हठ योग में भी एक मार्ग है जिसमें द्वार बंद किए जाते हैं। उसमें पहले तो फिर सारा अनहद सुनता है, जो है वो सारा सुनता है शब्दों का, ठीक है। उसके बाद शरीर लकड़ी की तरह जड़ होके ऐसे हो जाता है कि उसको कुछ मर्जी करते रहो, समाधि लग जाती है। और ज्ञान में आपको बैठे रहो, इसके अंदर सरल मार्ग है, ले जड़ है, शव है। देखो, आपको समझ आ गया कि भगवान का जो नित्य योग है इतना आसान है। देखो, आपने सुना ना, वाल्मीकि जी ने जब योग लगाया, मेरे ख्याल वाल्मीकि जी का ही नाम था, कि वो चिड़िया ने घोंसले बना लिए थे, ऐसा कहते, पढ़ा है आपने? तो इस तरह से उनको पता नहीं चलता शरीर को, ऐसे योगी को पता नहीं चलता। आज जो योग लगते हैं जिनके, तो ये बहुत कठिन है। वो बंद करके उसको बैठना है, फिर संकल्प त्यागने हैं, भगवान ने कहा। और जब योग लगता है तो शरीर कैसा हो जाता है? जैसे जड़, लकड़ी के समान
आप समझो ऐसे हो जाए। और यहाँ जड़ आपको दिखा दिया जाता है नित्य योग कि सदाई शिव है, शिव तू है, सदाई ये क्या है, शव है। क्या हुआ तेरी सत्ता से चल रहा है, तो ये धोखा है ना धोखा। माया का सबसे बड़ा धोखा है, जो नहीं है उसको दिखाती है और जो है उसको छुपाती है। यहाँ से बचना है, बस अपने को सावधान होना है। घर जाके सुंदर पाठ करो, पर अपने देह के साथ अध्यास कभी ना करो। इसके साथ अध्यास होता है तो ये मेरे लगने लग जाते हैं, इनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो ये सबसे बड़ा पड़ाव गलत है। तो इस प्रकार सावधान है साधक। अब समझ आ गई, बिन से माने मिटती हैं, जन्म मृत्यु देहों का आत्मा के आश्रित है। और आत्मा चेतन इससे उस आयरन की तरह, सुनार के आयरन की तरह जिस पे गहने बनते हैं, सदा असंग है, निर्विकार है। अब 8 तो हो गए, 5 भूत और 3 गुण। अब इसकी शक्ति देने वाला 9वां चेतन व्यापक इनमें ईश नाम कहलाए। 9 है, 9वां ईश है। ईश माने ईश्वर। इसमें बैठा हुआ माया उपाधि वाला ईश्वर, ईश्वर अंश है जिसको कहते हैं जीव। ईश्वर अंश कहा ना, तो ईश्वर है 9वां। इसके 8 ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर कहा, और पिंड के अंदर उस 9वें को क्या कहा, आपके शरीर में जीव कहा। ईश्वर का अंश, और शरीर किसका अंश है, माया का अंश। कह दूं, आती है समझ, शरीर माया का अंश है, और जीव ये जो चेतन बैठा है ये किसका अंश है, ईश्वर का अंश। इसको जीव कहा, इसको शरीर का, पिंड का। ब्रह्मांड नहीं कहा, ये ब्रह्मांड का अंश है। पिंड है सो ब्रह्मांड है, और जो ये है वह भी वही है। तो इस प्रकार 9वां चेतन और सारे शरीर में व्याप्त है। आप बताओ, मटका जब बनता है तो मिट्टी सारे मटके में व्याप्त होती है। अभी समझ आ रही है हमारा आकार कितना मिथ्या है। मटके का उदाहरण ले लो, मटके के चारों ओर कण कण के अंदर मिट्टी ही मिट्टी है। मटका है कहाँ वास्तव में, मटका तो ख्याल है कुम्हार का। ख्याल कभी सच्चा होता है, ये ईश्वर का ख्याल है। बैठा कौन है इसमें, चेतन चेतन चेतन, आकार अध्यस्त। 9वां चेतन, ब्रह्मांड में 8 है ना, 5 भूत 3 गुण, तो उस ब्रह्मांड के उस 5 भूत और 3 गुणों में उसको ईश्वर कहा। और वही जब शरीर बन गए पिंड, तो उसमें जीव कहा। और कह भी दिया भगवान ने, अपनी गुप्त किताबों में कह दिया, उपनिषदों में कह दिया, रामचरितमानस में कह दिया, गीता में कह दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान रामचरितमानस के अंदर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो, सहज आनंद स्वरूप है, ये कहा। तो ऐसे ही भगवान ने कह दिया, ईश्वर अंश है। ममई वांशो जीवलोका जीवभूता सनातना। ये सनातन है जो बैठा है, ये जन्मा नहीं है, ये अजन्मा है, तू अजन्मा है। और ईश्वर का अंश है, मेरा अंश है, भगवान ने कहा। भगवान की वाणी बिल्कुल अलग हट करके, वो तो स्पष्ट अपरोक्ष ज्ञान दे रहे हैं। मैं हूँ सर्वत्र, मैं बुद्धि में स्थित हूँ, मैं हृदय में कहा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसे करेगा मुझ में मिल जाएगा। स्पष्ट अप्रोक्ष ज्ञान दिया, परोक्ष नहीं दिया कि परमात्मा कोई है, ऐसा करोगे परमात्मा से मिल जाओगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा मुझ में आ जाओ, सीधा कहा। और अपने को कृष्ण आकार का नहीं कहा, वो आत्मा ब्रह्म आश्रय ब्रह्मांड का। तो इस प्रकार 9वां व्यापक चेतन है, ब्रह्मांड में व्यापक है, ईश्वर कहा। पिंड में व्यापक है, जीव कहा। उधर ब्रह्मांड का अंश पिंड है और ईश्वर का अंश जीव है। तो आपके पास ईश्वर भी है और
आपके पास कह दूं, अभी एक स्थान और पड़ा है ना आगे प्रकाशक को देखने, इसलिए पास कह दिया। अब जो पुराने साधक है समझ गए होंगे, ईश्वर भी है और ब्रह्मांड भी है। माने ब्रह्मांड का आपके पास सैंपल है, कारखाना है ईश्वर का, फैक्ट्रियां ऐसे बनती हैं। मनुष्य शरीर छूटा, 5 भूत पांचों में गए, फिर आपके संस्कार चींटी के हैं, बाकी 5 भूत जमा रहेंगे ब्रह्मांड में, छोटे से 5 भूत आपको चिपक जाएंगे। बताइए, बर्फ जमाते हो ना फ्रिज के अंदर, आप सांचा लाते हो बड़ी टोपिया तो टोपिया जम जाता है, आप छोटा सा सांचा ले आते हो कोई आकार का, उतना जमता है, चम्मच रख दो तो चम्मच जम जाए। ये वही बात है। बड़ा सृष्टि आनंददायी है, मनुष्य शरीर का आनंद है, इसको देख के जाओ, जान के जाओ। और जो ज्ञान सुनता है, लक्षण भी ले लो। अब संसारी बातें पुराना साधक करे तो मन एकदम घुटन में आ जाता है, क्योंकि ये तो ऐसे ही चलेगा। लक्षण ले लो। अगर सदा आप उत्साह से युक्त रहते हो, कोई भी कार्य आ जाए उसको निपटा करके अपने प्रसन्न रहते हो, चेहरे पर खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है, तो ज्ञान ढल रहा है। नहीं तो फिर से मनन चिंतन करो। तो इस प्रकार कहा, ये सामने है ब्रह्मांड में ईश्वर से कहा चेतन को जो व्याप्त है, सुनते जाओ प्रक्रिया है। और पिंड में एक शरीर में जो व्याप्त है ईश्वर का अंश, उसको जीव का। 9वां चेतन व्यापक, इसमें ईश नाम कहलाए, वही चेतन पिंड में प्रगटे जीव रूप हो जाए, जीव रूप हो जाता है। देखो, अहंकार तो प्रकट हुआ अंतःकरण का चौथा पुर्जा, पर अध्यास युक्त अहंकार हो गया, ये खतरनाक हो गया। ये इसको ले डूबा, इसको जो बैठा है। इसलिए अध्यास ही काटना है। अहंकार तो गुरुदेव शुद्ध अहंकार का मंत्र दे देंगे, अहंकार उसको गुरुदेव काटेंगे। अहंकार तो महावाक्य के बिना नहीं कटता, तो गुरुदेव काटेंगे ना। लेकिन बताइए, पहले हम शुद्ध अहंकार तो करें, मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ये शरीर जड़ है। अध्यासिक अहंकार जो है वो खतरनाक है। समझ रहे हो मेरी बात? अध्यासिक अहंकार देह अध्यास से युक्त। तो निरीक्षण होना चाहिए घर जाके। दिन तो जा रहे हैं, उपनिषदों में साफ लिखा है कि 100 साल भी तुम्हारे सामने एकदम आ जाएंगे। भाई वो दिन भी आ जाएगा 100 साल वाला, गिनती वाला। कार्य जल्दी कर लो। तो ये है कि पिंड ब्रह्मांड में, पिंड में वो चेतन ईश्वर चेतन ही, व्याप्त चेतन ही जीव कहलाया। अब आगे 65वां श्लोक है, 64 हो गए। असंग, इसमें अब 10वें की बात आ गई, जो अभी बताया ना, आपके पास, पास कहा था, तो इसका मतलब ईश्वर आपके पास है, आपके पास ब्रह्मांड आपके पास है, माया, इसका मतलब आप कोई और हो। आ रही है समझ? तो इस प्रकार कहा, असंग इसमें साक्षी 10वां ब्रह्म प्रकाश है जान। ब्रह्म प्रकाश उसी के नाम से है, परमात्मा के नाम से। ब्रह्म प्रकाश जान, करे प्रकाशित सब जग को ओम है उसका नाम। अगली बार ये लेंगे, आज इतना ही लेंगे। घर जाके मनन करना और सबके शरीर देखना, ये होमवर्क है आपका, घर का काम। तीनों खानियों में मुझ सुनूंगी, चाहे 2-2 4-4 देखो, सारी खानियों में देखना, अपने शरीर में भी देखना। और फिर इसमें चेतन व्याप्त है, वो जीव क्या करता है, वो अंतःकरण का जो चौथा पुर्जा अहंकार है उसको देह में मिला देता है। इसको कहते हैं अध्यासिक अहंकार। ये बुरा, इसको यहाँ से हटाना, ठीक है। साक्षी में ले जाना है, फिर वो साक्षी वाला भी गुरुदेव के कृपा से सारा कुछ लय हो जाता है बाद में, तो निर्विकल्प समाधि हो जाती है। तो ओम पूर्णमद